लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल। अब की बार देश में किसकी सरकार, क्या नरेंद्र मोदी लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक या फिर राहुल, तेजस्वी और ममता रोक पाएंगे मोदी का विजय रथ। दोस्तों, कौन कहां से जीत रहा है, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों की। तो एनडीए गठबंधन यहाँ पर 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 6 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें 5 पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 पर इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण है राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 27 पर, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटें जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर लक्षद्वीप की 1 लोकसभा क्षेत्र की सीट की बात करें तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अगर मेघालय की 2 लोकसभा क्षेत्रों की हम बात करें तो 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। मेघालय की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर अंडमान निकोबार जैसे छोटे 1 लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी के पक्ष में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़े बदलाव करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। तो दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नागालैंड लोकसभा क्षेत्र, नागालैंड की 1 लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। नागालैंड काफी महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। अगर दमनदीप की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट आती है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, 2 की बात करें तो यहाँ पर 1 पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर काफी महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार काफी सक्रिय रहे थे और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर लद्दाख की 1 लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 1 की 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा की सीटें आती है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक लोकसभा सीट जीतती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों चंडीगढ़ में हाल ही में मेयर चुनाव में था, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी अच्छा प्रभाव जमाती हुई नजर आ रही है। अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर, यूपीए 1 पर, जबकि यहाँ पर अन्य के खाते में दोस्तों 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही जो कि टीएमसी की पार्टी हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के बाद अगर दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर हेमंतवा बिस्वा शर्मा का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ की 14 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो 48 में से 35 पर